वीडियो को शुरू करते हैं आज के बाजार के साथ में। तो आज का बाजार लगभग 0.25% नीचे क्लोज होता है। तो बाजार की बात करें तो पहले गैप अप ओपनिंग से स्टार्ट होता है और वहां से कंटिन्यूअसली सेलिंग देखने को मिला है। तो वैसे देखा जाए तो आज और कल बहुत बहुत सारे कंपनीज का Q2 का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है और उसके बाद बहुत सारे कंपनीज के अंदर अच्छे रिएक्शंस देखा गया है और किसी में बुरे रिएक्शंस देखे गए हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जिसमें मैक्सिमम टाइम पे मतलब उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है और उसमें इन्वेस्टमेंट करने का मौका कैसा होना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, कौन से लेवल पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अगर वो कंपनी वो इन्वेस्टमेंट करने के लायक है या नहीं, उसके ऊपर बात कर लेंगे। तो एक एक करके देख लेते हैं। तो पहली कंपनी का नाम है जुबिलेंट फूड। तो बेसिकली डोमिनोज का फ्रेंचाइजी है, इंडियन फ्रेंचाइजी। तो सिर्फ डोमिनोज नहीं, पपाइज भी है, डंकिन डोनट्स भी इसके अंदर आता है। तो कंपनी तो एक्सपेंड कर रहा है, तो फिर भी कंपनी में आज लगभग 7.3% का बहुत बड़ा मंदी देखा गया है। तो वैसे मैं बात करूँ कंपनी का, कल तो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था। तो रिजल्ट के ऊपर सीधा आ जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इस क्वार्टर में 132 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है और पिछले साल इसी क्वार्टर में 120 करोड़ का प्रॉफिट था। मीन्स ईयरली जंप है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लगभग 10% का जंप देखने को मिला है। और जो कि बहुत ही अच्छी बात है और पिछले क्वार्टर के हिसाब से बहुत अच्छा खासा जंप है। 113 करोड़ का प्रॉफिट था जो 132 करोड़ का हो चुका है। और मैं अगर बात करूँ ओपीएम के मामले में, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन प्रीवियस ईयर में 26% का था, जो घट के 24% का हो चुका है। बट प्रीवियस क्वार्टर से अच्छा देखने को मिला है, मीन्स 23 से 24 1% के बढ़ोतरी देखने को मिला है। अगर मैं बात करूँ सेल्स के मामले में, तो सेल्स लगभग ऑल टाइम हाई पर जा चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पिछले क्वार्टर में 1255 करोड़ का सेल्स था, पिछले साल 1116 करोड़ का था, जो बढ़कर अब 1300 करोड़ का पार हो चुका है। तो वैसे देखा जाए तो रिजल्ट अच्छा डिक्लेयर किया है, पर बाजार का एक्सपेक्टेशन को मैच नहीं कर पाया। इसीलिए इस कंपनी में आज अच्छे खासे मीन्स गिरावट देखा जा चुका है। अगर मैं बात करूँ कंपनी के टेक्निकल्स के ऊपर, तो टेक्निकल्स के हिसाब से देख सकते हैं यहाँ पे कितना बड़ा शार्प गिरावट होता है, उसके बाद थोड़ा रिकवरी लाने का कोशिश करता है। बट कुछ हो गया लगभग आपका प्रीवियस एक महीने से उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था और अचानक से मीन्स ये जो ट्रेंड लाइन था, इस पे इसको ही प्रीवियस टाइम पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था और अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस को लेके यहाँ से शार्पली आज फॉल देखने को मिला है। तो वैसे देखा जाए तो ये लेवल अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छी कंपनी है। आप देखोगे कि आप चेक कर सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो कि जो यूएस का डोमिनोज ब्रांड है वो कितना रिटर्न्स बना के दिया है इन्वेस्टर्स का। बहुत ही अच्छी कंपनी है। अब यहाँ पे ऐसा है कि ये जो कंपनी है अपने सपोर्ट के आसपास, तो छोटे मोटे सपोर्ट के आसपास आ चुका है। अगर किसी को एड ऑन करना है, एड ऑन करने के लिए आपको 550 के लेवल और लगभग 500 480 का लेवल आप दिमाग में रख सकते हो। ये लेवल ही काफ़ी बढ़िया है अगर किसी को इन्वेस्ट करना है। तो ऊपर से देख सकते हैं 910 रुपए का स्टॉक आपको 560 में मिल रहा है। कंपनी अच्छी है। अगर मैं बात करूँ रिटर्न्स के मामले में, तो रिटर्न के मामले में एक साल में 26 पर या फिर 27% का गिरावट है और 5 साल का बात करें तो लगभग इन्वेस्टर का पैसा 3 गुना 3.5 गुना के आसपास करके दिया है। तो बहुत ही अच्छी कंपनी है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी काफ़ी अच्छा है, बट बीच बीच में ऐसा करेक्शन देखा जा चुका है पहले भी। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं। कंपनी का नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स। तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स में 5.19% का गिरावट हो चुका है। तो कंपनी देखा जाए तो एक एग्रोकेमिकल्स के सेक्टर से बिलोंग करता है कंपनी। कंपनी अच्छी है, कंपनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, बहुत ही छोटी कंपनी है, 8,000 करोड़ के आसपास का कंपनी है।
तो आज लगभग 5.19% का गिरावट है। इसके पीछे का रीज़न है इसका रिज़ल्ट। अब इसका भी रिज़ल्ट चेक कर लेते हैं, उसके बाद कंपनी के बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। कंपनी का फंडामेंटल्स भी चेक कर लेंगे। तो अगर मैं बात करूँ तो इस क्वार्टर में कंपनी का सेल्स हो चुका है 652 करोड़ का, जो प्रीवियस क्वार्टर में 756 करोड़ का था, जो घट के 652 करोड़ का हो चुका है। अगर मैं बात करूँ प्रीवियस ईयर के मतलब से, तो 608 करोड़ का प्रॉफिट 652 का हो चुका है। मीन्स ईयरली अच्छा परफॉर्म किया है, बट क्वार्टरली बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया। और मैं अगर बात करूँ प्रॉफिट के मामले में, तो प्रॉफिट में देख सकते हैं 14 साढ़े 14 करोड़ का प्रॉफिट, जो अभी इस क्वार्टर में 8.5 करोड़ का हो चुका है। और प्रीवियस क्वार्टर में 64 करोड़ का प्रॉफिट था, जो घट के 8 करोड़ का हो चुका है। मीन्स इतना छोटे कंपनी में ऐसे टाइप का प्रॉफिट का, मीन्स इतना वेरिएशंस, प्रॉफिट का वेरिएशंस जायज़ है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि ऐसे टाइप की कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, मीन्स आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे हो, बट रिवॉर्ड भी आपको उतना ही मिलेगा। इस कंपनी में अगर मैं बात करूँ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में, तो आपको बिल्कुल भी कंसिस्टेंसी इसमें देखने को नहीं मिलेगा। देख सकते हैं 21 27 72 76, फिर 72 70 127 256, अब 213। मीन्स ग्रोइंग है पर कंसिस्टेंट नहीं है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। अगर मैं रिटर्न्स के मामले में बात करूँ, तो आप देख सकते हो एक साल में लगभग 29% का डाउन है, और 5 साल अभी तक फिलहाल तो हुआ नहीं है। तो जस्ट प्रीवियस ईयर में 1.5 साल हुआ है, तो 1.5 साल में कंपनी 60% का 60% आपका पैसा बना के दिया है। मीन्स डबल भी अभी तक नहीं हुआ है देखा जाए तो। बट कंपनी के बारे में बात करूँ, कंपनी ठीक ठाक लगता है, ओके ओके कंपनी है। और आज और एक कंपनी का रिजल्ट डिक्लेयर कल ही हुआ था रिजल्ट डिक्लेयर, उसके बाद उसमें धुआं था, तेजी आ चुका है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात बात करेंगे। तो कंपनी में अगर आपको इन्वेस्ट करना है, तो आप देख सकते हो लगभग 600 रुपये का स्टॉक आपको 200 300 के आसपास मिल रहा है। मीन्स 50%, 50% डाउन हो चुका है स्टॉक में। तो अगर किसी को खरीदना है तो खरीद सकते हो, कोई बात प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैक्सिमम 3 से 5% का वेटेज, 5% भी नहीं, इससे भी कम आपको वेटेज दे के चलना है, क्योंकि छोटे कंपनी है, कुछ भी हो सकता है। और ग्रोथ अच्छा है कंपनी में, जब तेज़ी आएगी देख सकते हैं कितना ज़्यादा तेज़ी। मीन्स अब कुछ ही महीनों में आपको प्रीवियसली 1 साल पहले का बात बोल रहा हूँ, प्रीवियस ईयर में जुलाई से लेके यहाँ पे सितंबर के बीच में आपको पैसा दुगना करके दिया था। ये चीज़ भी ध्यान में रखना है कि कंपनी में जब तेज़ी आएगी बहुत धुआं था, तेज़ी आएगी, जब मंदी आएगा तो बहुत बड़ी मंदी करेक्शन भी आता है। तो कंपनी से एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा रहता है इस टाइप की कंपनी से। लेट्स सी क्या होता है, बट ऐड ऑन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ पे काफ़ी टाइम से कंसोलिडेशन का फेज़ जारी है। तो देखते हैं, लेट्स, तो फिर भी आज अच्छा खासा ब्रेकडाउन देखने को मिला है और अपने सपोर्ट पे आ चुका है। तो 300 रुपए का लेवल, ये लेवल पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और लास्ट जो लेवल है, जो 52 वीक लो का बात करें, तो वहाँ पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं 280 के लेवल पे। तो इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करें, कंपनी का नाम है एपीएल अपोलो ट्यूब्स। तो एपीएल अपोलो का ट्यूब्स का आज वैसे देखा जाए तो उतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं था पहले तक। बट 3 बजे के बाद इसका रिजल्ट अनाउंस होता है, और उसके बाद अचानक बहुत अच्छा खासा क्रैश, लगभग 4% का क्रैश इसमें देखा जा चुका है। हालांकि इस कंपनी के बारे में थोड़ा पहले न्यूज़ देख लेते हैं, फिर बात बोलते हैं। नेट प्रॉफिट जो है वो राइज कर चुका है इस क्वार्टर में। तो इस क्वार्टर में मीन्स 2.82% का जो प्रॉफिट है वो लगभग 150 करोड़ का हो चुका है, अगेंस्ट 146 करोड़ का प्रॉफिट, जो प्रीवियस मतलब 1 साल के अंदर सिर्फ 2% का प्रॉफिट बढ़ चुका है, और सेल्स लगभग 29% से बढ़ चुका है। बट अब बढ़ा तो सही, बट ये चीज़
छोटे-छोटे कंपनीज़ में ना ऐसा होता है कि बाज़ार में इस ऐसे टाइप की कंपनीज़ का एक्सपेक्टेशन का डेटा अवेलेबल नहीं रहता। तो इसीलिए बाज़ार का रिएक्शन देख के हम लोग पता च कर सकते हैं कि इस रिज़ल्ट को बाज़ार कैसा लिया है, मीन्स अच्छे तरह से लिया है या बुरी तरीके से लिया है। तो वैसे देखा जाए तो कम बाज़ार को ये रिज़ल्ट उतना पसंद नहीं आया कि छोटी कंपनी है, छोटे कंपनी में रिटर्न्स ज़्यादा होता है, तो उसके हिसाब से एक्सपेक्टेशन भी हाई रहता है। तो एक्सपेक्टेशन को मैच नहीं कर पाया, तो इसीलिए गिरावट हुआ। हालाँकि मैं बात करूँ इस कंपनी के बारे में, वेट, इस कंपनी के बारे में पहले जानने के लिए आपको एक वेट, ओपन कर देता हूँ। यस, तो इस कंपनी के बारे में बात करें तो 26,000 करोड़ का एक मिड कैप काइंड ऑफ कंपनी है। स्टॉक प्रीमियम पे है, 51 के प्रीमियम पे चल रहा है। डेट थोड़ा बहुत है, आरओसी आरओई अच्छा देखने को मिल जाता है। और कंपनी के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो ये इंडिया का लीडिंग ब्रांडेड स्टील प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करता है। अब बहुत लोग बोल सकते हैं कि मैं स्टील कंपनी को, जैसे मैं उतना वेटेज नहीं देता, आपको भी देना नहीं चाहिए स्टील कंपनी का। बट एक चीज़ ध्यान में रखना है कि टाटा स्टील या फिर जिंदल स्टील या जेएसडब्ल्यू स्टील, जितना भी स्टील कंपनीज़ है इंडिया में, उस वो सब स्टील्स जो है वो गवर्नमेंट का रेगुलेटेड है। उन लोग एंड प्रोडक्ट्स नहीं बनाता है, वो रॉ मटेरियल से लेकर मेटल सेक्टर का, वो ये भी मेटल सेक्टर का ही कंपनी है, वो भी मेटल सेक्टर का कंपनी है, पर वो रॉ मटेरियल से डील करता है और इन लोग एंड प्रोडक्ट्स बनाता है। और एंड प्रोडक्ट्स जो कंपनी बनाती है उसके पास प्राइसिंग पावर भी रहता है। तो उसके हिसाब से ये कंपनी बहुत ही अच्छी कंपनी है, रिटर्न के मामले में भी और वोलेटिलिटी के मामले में भी। वैसे मेटल सेक्टर में वोलेटिलिटी थोड़ा ज़्यादा है, फिर भी आपको अगर इन्वेस्ट करना है, तो ये ऐसे टाइप कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लाइक एपीएल अपोलो, राजरत्न ग्लोबल वायर लिमिटेड, फिर और भी बहुत सारे कंपनी, रत्नामणि मेटल्स। तो ये सब कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट आपके पास कोर कंपनीज पहले होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूँ कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में, तो देख सकते हैं इस क्वार्टर में, सॉरी ये वाला तो सॉरी ये वाला तो हम बता दिए हैं पहले। और कंपनी का अगर मैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न के हिसाब से बात करूं तो ऊपर से ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइसेस में ये अवेलेबल नहीं है, क्योंकि बाजार को पता था कि कंपनी का रिजल्ट उतना भी खराब नहीं आएगा। तो मैं बात करूँ ये जो ट्रेंड लाइन है, रेड वाला जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो ट्रेंड लाइन है, इसके हिसाब से ये कामकाज कर रहा था और अपनी सपोर्ट पे ही अवेलेबल था, और आज इसमें से अच्छा खासा गिरावट देखा जा चुका है। तो आपको क्या करना चाहिए? आप चाहे तो इस लेवल पे इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको पहली बाइंग करना है तो आप 1000 के लेवल और 950 के लेवल दिमाग में रख सकते हैं। इसके नीचे अगर गया तो उसके हिसाब से हम उस उसके बाद डिस्कशन कर लेंगे। अगर मैं बात करें इस कंपनी का रिटर्न्स के मामले में, टाटा स्टील का तो रिटर्न उतना अच्छा नहीं है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और मैं बात करूँ 1 साल में, तो ये कंपनी 16% का रिटर्न दिया है, और 5 साल का मैं बात करूँ तो इन्वेस्टर का पैसा साढ़े 5 गुना करके दिया है। और मैक्सिमम रेट चार्ट पैटर्न भी बहुत ही बढ़िया है, सिर्फ ये 11 साल में लगभग 75 गुना पैसा करके दिया है। फिर नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं। कंपनी का नाम है डॉक्टर लाल पाथ लैब। तो डॉक्टर लाल पाथ लैब में आज बहुत लाल हो चुका है सब कुछ। देख सकते हैं 8.5% के आसपास के मंदी इसमें देखा गया है। तो कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी डायग्नोस्टिक सेक्टर में बिलोंग करता है। इसका एक कंपटीटर है टाटा 1mg। तो टाटा 1mg के साथ इसका बहुत कंपटीशन चल रहा है। उसके बाद से ही इस स्टॉक में थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिला है कि इस उसमें बहुत सारे ऐसे कुछ टेस्ट्स है जो कि इनसे बहुत कम रेट में आपको देखने को मिल जाएगा। उसके ऊपर ज़्यादा मैं डिस्कशन नहीं करने वाला। फिर भी आपको ये चीज़ जानना चाहिए कि कंपनी अच्छी है। 20,000 करोड़ का एक मिड कैप काइंड ऑफ कंपनी है। स्टॉक भी प्रीमियम पे है। आरओसी आरओई ठीक ठाक देखने को मिलता है। डेट है कंपनी के। फार्मा सेक्टर से कंपनी बिलोंग करता है। और मैं अगर बात करूं तो कल देख सकते हैं 96 करोड़ का प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट 72, और 58 करोड़ का बढ़ बढ़ के 72 हो चुका है। मीन्स पिछले क्वार्टर से तो अच्छा डिक्लेयर कर चुका है, बट प्रीवियस ईयर से अच्छा डिक्लेयर नहीं किया है। लगभग 25% का
प्रॉफिट में गिरावट हो चुका है। अगर मैं सेल्स का बात करूँ तो सेल्स में आपको मीन्स बढ़ोतरी देखने को मिलेगा, लगभग 498 करोड़ का प्रॉफिट 534, और प्रीवियस ईयर 503 करोड़ का 534 हो चुका है। तो उसके पीछे मीन्स घटने का कारण है ओपीएम। देख सकते हैं पिछले साल इस टाइम पे 28% का ओपीएम था, वही 27% का हो चुका है, बट प्रीवियस क्वार्टर से अच्छा रिजल्ट डिक्लेयर कर चुका है। तो इसीलिए आप देख सकते हैं प्रीवियस क्वार्टर में लगभग इस फेज में कंपनी था, तो उसके उसी के हिसाब से ये अपने 52 वीक लो के आसपास तो नहीं है, पर उसके अच्छे खासे ऊपर आ चुका है। तो मैं अगर बात करूं इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से, इसका मेजर सपोर्ट बनता है 2300 रुपए का। अगर आपको ये स्टॉक 2300 रुपए के आसपास मिल जाता है तो आप जरूर इसमें इन्वेस्ट करने का विचार कर सकते हैं। ऊपर से अच्छा खासा डिस्काउंटेड प्राइस में अवेलेबल है, 4200 का स्टॉक्स आपको 2400-2300 रुपए के आसपास अवेलेबल हो रहा है। तो इस लेवल पे भी आप चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर हाँ, फार्मा सेक्टर से बिलोंग करता हो तो मैक्सिमम 5% से लेकर 5% ही आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं। कंपनी का नाम है एथर इंडस्ट्रीज। तो एथर इंडस्ट्रीज में आज लगभग 4% का गिरावट देखा जा चुका है। मैं कल के बात करूं तो कल से लगातार इसमें सोमवार से लेकर लगातार इसमें गिरावट जारी है। लगभग 950 के आसपास, 940 के आसपास चल रहा था, और इसमें आज 900 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत बात करते हैं, इसमें क्यों गिरावट हुआ। इसके गिरावट होने का रीज़न है इसका रिजल्ट। तो रिजल्ट इसका अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ, कल शायद इसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। कुछ कंपनीज का बारे में जानना चाहिए कि कंपनी स्पेशलिटी केमिकल बनाती है, जिसमें से जैसे यहाँ पे 4MEP, बहुत सारे MMBC, मैं छोटे छोटे नाम बोल रहा हूँ कि ये नाम थोड़ा अटपटा सा है। मैं से OTBN, ये सब जो स्पेशलिटी केमिकल है, ये केमिकल चाइना से इंडिया इंपोर्ट करता था। उसके बाद ऐसा हुआ कि ये कंपनी अब खुद से इंडिया में बनाने लग गई, और उसके बाद चाइना और यूरोप में भी ये कंपनी एक्सपोर्ट भी करता है। मीन्स कितना अच्छा बात है एक ये कंपनी के हिसाब से। और कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी एक स्मॉल कैप काइंड ऑफ कैटेगरी का कंपनी है, 11,000 करोड़ का कंपनी है। ROC बहुत अच्छा देखने को मिलता है, स्टॉक भी 103 के आसपास ट्रेड कर रहा है। न्यूली लिस्टेड कंपनी है, डेट है कंपनी के पास। और ये आप देख सकते हैं लार्जेस्ट सेल मैन्युफैक्चरिंग किसमें 25 प्रोडक्ट्स बनाता है, जो कि सोल मैन्युफैक्चर इन इंडिया, सिर्फ इंडिया में इसका कंपटीटर कोई नहीं है। ये भी ध्यान देने वाली बात है। तो इसीलिए इसमें अगर आप चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे कम और गुजरात टाइटंस को भी ये कंपनी स्पॉन्सर कर चुका है। तो कंपनी का मैं अगर बात करूँ क्वार्टरली रिजल्ट का, तो क्वार्टरली रिजल्ट नहीं, मैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट का जब रिजल्ट निकलेगा तब जाके मैं बात करूंगा। 23 करोड़ का प्रॉफिट, 4071,109, तो ग्रोइंग है। और न्यूली लिस्टेड कंपनी है, तो इसीलिए स्टॉक प्राइस का CAGR देखने को नहीं मिलता है। और 87% प्रोमोटर के पास है, 3 साल का तो वैसे पीरियड है। उसके बाद आपको मतलब कंपनी को 75% मिनिमम करना होगा। तो कंपनी का टेक्निकल्स के ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं। तो कंपनी का टेक्निकल्स थोड़ा कुछ ऐसा है कि ये जो कंपनी अपने सपोर्ट पे ही अवेलेबल था, तो इसमें आज एक ब्रेकडाउन देखने को मिल चुका है। तो यहाँ से आप चाहो तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको मेजर इन्वेस्टमेंट करना है तो आप 820 850 का लेवल भी आप दिमाग में रख सकते हो। और कंपनी के मैं अगर मैं बात करूँ, 1 साल तो वैसे हुआ नहीं है, तो अभी तक 16% का रिटर्न बना के दिया है कंपनी। कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म के लिए भी अभी अच्छी है। केमिकल कंपनी है, छोटे कंपनी है, तो इसीलिए मैक्सिमम 5 to 7% का वेटेज आप देके चल सकते हैं। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर से सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। इंस्टाग्राम और कोरा का लिंक डिस्क्रिप्शन गिवन होगा। मिलता है किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।